Now that you know about elements from 1 to 10, we will move further elements from 11 to 20 with atomic number and atomic mass. Let us consider elements from 11 to 20. You can see here elements from 11 to 20 with atomic number and atomic mass. So first 11 number element is sodium. Its symbol is Na. 12 number is magnesium. Its symbol Mg. 13 number element will be aluminium. Its symbol Al. 14 number element silicon. Its symbol Si. 15 number phosphorus with symbol P. 16 number sulfur with symbol S. 17 number chlorine with symbol Cl. 18 number argon with symbol Ar. 19th number potassium with symbol K. 20 number calcium having symbol Ca. आप यहाँ पे देखेंगे कि ये इसके नेम है और ये इसके सिंबल है, यानी इनको शॉर्ट में इस तरह से केमिस्ट्री में केमिकल नेम में इस तरह से इसको शो किया जाता है, फॉर्मूले में इसी तरह से इसको लिखा जाता है. सोडियम इसके लिए Na, Mg, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम. आप यहाँ पे सभी देख रहे हैं एलिमेंट्स. इसमें एक बात यहाँ पे बताना चाहूंगी आपको, मोस्ट नेसेसरी है वो, जैसे यहाँ पे Na लिखा है हमने, तो फर्स्ट लेटर ऑलवेज राइट इन कैपिटल लेटर एंड सेकंड विल बी इन स्मॉल लेटर. जब भी हम इस तरह से 2 लेटर में अगर किसी एलिमेंट्स को शो करते हैं तो फर्स्ट लेटर हमेशा उसका कैपिटल आना चाहिए और सेकंड वाला जो होगा वो हमेशा स्मॉल लेटर में होगा. जस्ट लाइक Mg, M कैपिटल, G स्मॉल, Al, A कैपिटल, L small, Si, S capital and I small, C capital, L small, A capital, R small, C capital and A small. यह आपको लिखते समय हमेशा ध्यान रखना है. For the atomic number, you can write number from 11 to 20 as it is 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 and 20. And for atomic mass, वापस अपना वही वाला रूल हो जाएगा जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. फॉर द इवन नंबर मल्टीप्लाई बाय 2, यानी इवन नंबर अगर होगा आपका एटॉमिक नंबर तो उसमें आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर आपका एटॉमिक नंबर ऑड नंबर होगा तो उसमें मल्टीप्लाई बाय 2 एंड +1. ये वाला आपको एक ट्रिक ये वाली ही उसमें फॉलो होगी. फॉर एग्जाम्पल सोडियम एटॉमिक नंबर इज 11, सो जस्ट 11 is a odd number, so we can multiply by 2 and +1. 11 2s are 22 and +1 will be 23. तो इसका एटॉमिक मास हुआ हमारा 23. 12 इवन नंबर, so multiply by 2, 24. 13 ऑड नंबर, multiply by 2 +1, 27. 14 इवन नंबर, multiply by 2, 28. 15 ऑड नंबर, मल्टीप्लाई बाय 2 एंड +1, मल्टीप्लाई किया 2 से 15 का तो 30 होता है, उसमें +1 किया तो हमारा 31 हुआ. 16 फिर से हमारा इवन नंबर, मल्टीप्लाई बाय 2, 32. 17 ऑड नंबर, मल्टीप्लाई बाय 2 +1, 35. 18 इवन नंबर, मल्टीप्लाई बाय 2, यहाँ पे 40 दिया है तो आपको सिर्फ एक यहाँ पे लर्न करना है कि ऑर्गन इसका एक्सेप्शन है, और आपको यहाँ पे इसका एटॉमिक मास सिर्फ लर्न करना पड़ेगा 40. डू नॉट फॉलो द ट्रिक. 19 ऑड नंबर, मल्टीप्लाई बाय 2 +1, तो 19 2s are 38 +1 39. 20 इवन नंबर, मल्टीप्लाई बाय 2 40. इस तरह से आपने ट्रिक सीख ली इसकी कि किस तरह से एटॉमिक मास हमको लिखना है. अगर ऑड नंबर है तो मल्टीप्लाई बाय 2 करके उसमें +1 कर देंगे, और अगर इवन नंबर में आपका एटॉमिक नंबर है तो उसको आपको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है. तो इस तरह से एटॉमिक नंबर लर्न करने की आपको नीड नहीं है यहाँ पर, क्योंकि आपको एज इट इज नंबर्स लिखने 11 to 20
तो इसमें आपको नीड नहीं रहेगी लर्न करने की. सो यू कैन सी हियर द ट्रिक फॉर द मास नंबर. अब हम आगे बढ़ते हैं कि किस तरह से हम इनको एज इट इज 11 to 20 लर्न करेंगे. उसके लिए कुछ ट्रिक्स है. इस तरह से NA के लिए हमने ट्रिक्स दिया है नानी, MG के लिए है मैगी, AL के लिए दिया है ऑलवेज, SI के लिए दिया है स्टिक ऑन, P से दिया है हमने प्लेट, S से दिया है हमने सोशी, CL फॉर कॉल, AR ऑर्गन फॉर अरुणा, K फॉर करीना, CA फॉर टू कुक. यानी पूरा कंप्लीट एक सेंटेंस में आपका लर्न करना होगा आपको. उससे ये कंप्लीट आप लोग लिख सकते हो NA to CA. नानी मैगी ऑलवेज स्टिक ऑन प्लेट, सो शी कॉल अरुणा करीना टू कुक. आफ्टर एलिमेंट्स 11 to 20 I will take the another terms used in structure of atom. They are isotopes and isobar. What is isotopes and isobar? First, I will take isotopes. What is isotopes? Isotopes are the elements having same atomic number but different atomic mass is called isotope. For the learning of isotopes, here I given a trick. Isotopes are same elements having same atomic number but different atomic mass. अब ये मैंने यहाँ लिखा है ट्रिक, सेम एलिमेंट सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट एटॉमिक मास. इसको हम इस तरह से एग्जाम्पल में लेते हैं आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. वी कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन. हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3. अब यहाँ पे जो नीचे की तरफ 1 लिखा है, इट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन. हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1 एंड एटॉमिक मास. तीनों आइसोटोप्स का एटॉमिक मास डिफरेंट होते हैं. इस तरह से हमने लिखा यहाँ पर सेम एलिमेंट, तो जस्ट सेम एलिमेंट हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. देन वी राइट सेम एटॉमिक नंबर. आप देख सकते हैं एटॉमिक नंबर हमेशा नीचे लिखा जाता है एलिमेंट्स के, इस तरह से सिंबल के नीचे आता है हमेशा. सेम एटॉमिक नंबर 1 1 1. Then different atomic mass but it have different atomic mass. तो किस तरह से different atomic mass है? 1 2 and 3. 1H1 इसे हम कहते हैं प्रोटियम. 1H2 the name of this isotope is deuterium. 1H3 the name is tritium. हाइड्रोजन के इस तरह से 3 आइसोटोप्स होते हैं. 3 आइसोटोप के तीनों के नेम भी यहाँ पे अलग अलग है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइट्रियम. यानी H2O में अलग अलग टाइप के आइसोटोप्स हो सकते हैं. सॉफ्ट वाटर एंड हैवी वाटर में अलग टाइप के आइसोटोप्स होते हैं, इसीलिए उनकी जो प्रॉपर्टीज होती है डिफरेंट होती है. इसी तरह से रेडियो एक्टिव आइसोटोप भी होता है, जैसे कि ये 3rd वाला जो है टाइट्रियम, इट इज अ रेडियो एक्टिव आइसोटोप है. एंड फर्स्ट प्रोटियम एंड ड्यूटेरियम दे आर स्टेबल एंड ड्यूटेरियम इज डिनोटेड बाय D. यानी इनके अपने सिंबल होते हैं. ड्यूटेरियम को हम कैपिटल D से बताते हैं, इसी तरह से टाइट्रियम को T से शो किया जाता है. अब इनके हम स्ट्रक्चर यहाँ पे समझते हैं किस तरह से. ये एटम का मैंने बताया था स्ट्रक्चर स्फेरिकल, ये हाइड्रोजन का एटम है. ओके. न्यूक्लियस हमने बताया एटम के बीच में एक न्यूक्लियस होता है, तो ये हमने बनाया ग्रीन से न्यूक्लियस. एंड न्यूक्लियस में होते हैं प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन. अब यहाँ पर एटॉमिक नंबर 1 है, दैट मीन्स इट कंटेन 1 प्रोटॉन. यानी इसमें एक ही प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है इसमें, इसीलिए यहाँ पे 1 प्रोटॉन लिखा है. और अगर 1 प्रोटॉन है तो इसका मीनिंग ये निकला है कि उसमें इलेक्ट्रॉन भी 1 ही होगा. तो बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के इक्वल होते हैं, इसीलिए जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे. तो 1 प्रोटॉन, सो इलेक्ट्रॉन ऑल्सो 1. 1H1 ये इसका हो गया कंप्लीट. नेक्स्ट ड्यूटेरियम में आप देखेंगे नीचे 1 है, इसका मतलब प्रोटॉन 1 है. ओके. यहाँ पे एटॉमिक नंबर इसका मतलब इसका भी 1 ही हुआ, लेकिन इसमें एक प्रोटॉन है और एक
न्यूट्रॉन है, इसीलिए इसका एटॉमिक मास हुआ हमारा 2। ऊपर की तरफ जो लिखा जाता है वो एटॉमिक मास होता है। एटॉमिक मास का मैंने आपको मीनिंग भी समझाया था कि प्रोटॉन प्लस द सम ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इज कॉल्ड इट्स एटॉमिक मास। यानी किस किस का सम है, प्रोटॉन 1 है प्लस न्यूट्रॉन भी इसमें 1 है, इन दोनों को ऐड किया तो आया 2। इस तरह से एटॉमिक मास हमारा हो गया 2। अब ठीक इसी तरह से एटॉमिक नंबर 1 एज इट इज, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसमें 1 ही, इसलिए यहाँ पर 1 हुआ। इस तरह से अब नेक्स्ट एटॉमिक मास इज इक्वल टू द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब सम करके देखते हैं हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का। 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन, द सम इज 3। इन दोनों इनको मिला के जब हम सम करते तो 3 आता है हमारा एटॉमिक मास। यानी न्यूक्लियस में जो होता है अंदर की तरफ वो उसका एटॉमिक मास कहलाता है। यानी न्यूक्लियस का जो अपना वेट होता है वो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की वजह से होता है। सो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कितने आए इसमें, 3, इसीलिए इसका एटॉमिक मास हुआ 3। तो आप हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी हम सिंबल को इस तरह से शो किया जाता है तो नीचे की तरफ हमेशा एटॉमिक नंबर लिखते हैं और ऊपर की तरफ हमेशा एटॉमिक मास। फिर से यहाँ एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास। हमें किसी भी एलिमेंट को अगर एटॉमिक मास, अगर एलिमेंट आपको ऐसा दिया जाता है, शो किया जाता है, तो उससे आपको ये कंक्लूजन निकलता है कि इट कंटेन 1 एटॉमिक नंबर एंड इट्स एटॉमिक मास इज 2। नेक्स्ट टर्म इज आइसोबार। आइसोबार मीन्स द एलिमेंट्स that are different and having different atomic number but they have same atomic mass. Isos means equal, bar means weight. So the elements having same atomic mass but different atomic number is called isobar. Here I give a trick to learn. जहाँ पे आपने आइसोटोप्स लर्न किया है, जहाँ पे सेम वर्ड्स आता है वहाँ पे आप डिफरेंट लिखेंगे और जहाँ पे डिफरेंट आ रहा है वहाँ पे आप सेम लिख देंगे। जैसे वहाँ पर हमने यहाँ पे डिफरेंट लिखा था एटॉमिक मास की जगह, बाकी दोनों जगह हमने सेम लिखा था उस ट्रिक में, तो इसमें आप अपोजिट कर देंगे। यहाँ दोनों तरफ डिफरेंट, जहाँ पे सेम है वहाँ डिफरेंट और जहाँ डिफरेंट है वहाँ पे हम सेम लिख देंगे। इस तरह से इस ट्रिक से आप इसकी डेफिनेशन इस तरह से लर्न करेंगे। द एलिमेंट्स, different elements having different atomic number but they contain same atomic mass is called isobar. अब इसी से हम इसका एग्जांपल समझेंगे। डिफरेंट एलिमेंट, आप यहाँ देख रहे हैं दोनों एलिमेंट डिफरेंट है, ये ऑर्गन है और ये कैल्शियम है। डिफरेंट एटॉमिक नंबर, अब एटॉमिक नंबर हम हमेशा नीचे लिखते, आप देख सकते हैं यहाँ नीचे इसके बिलो पार्ट में 18 है और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है, यानी कि डिफरेंट एटॉमिक नंबर। देन वी राइट सेम एटॉमिक मास, आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ हमेशा एटॉमिक मास लिखा जाता है, तो 40 और यहाँ पे भी 40, यानी कि सेम एटॉमिक मास। इस तरह से डिफरेंट एलिमेंट हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम एटॉमिक मास इज कॉल्ड आइसोबार। सो द वर्ड आइसोस मीन्स इक्वल एंड बार मीन्स वेट। ऐसे एलिमेंट जिसमें इक्वल मास होता है उसे हम कहते हैं आइसोबार।